ॐ गुरुवे नमः। नमस्ते। आइए आज समझते हैं कि धार्मिक पेरेंटिंग की जिम्मेदारी किसकी, कौन करे और कब शुरू हो जाती है ये धार्मिक पेरेंटिंग। ऑफ कोर्स पेरेंटिंग की बात हो रही है तो हम माँ बाप से ही शुरू करेंगे। तो हम जब माँ बाप बन जाते हैं तब क्या ये शुरू होता है? नहीं, मैं कहूँगी उससे भी पहले, माँ बाप बनने से पहले। इनफैक्ट जिस दिन आपने ये सोचा कि आप माँ बाप बनना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी तब से ही शुरू हो गई। और ये जर्नी तो उससे भी पहले शुरू हो जाएगी, यानी आपकी शादी से। हमारे समाज में ये धार्मिक पेरेंटिंग ऑटोमेटिकली हो, इसकी व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था? व्यवस्था थी शादी। तो हमारे यहाँ शादियाँ ऐसे ही नहीं होती थी। कुल, गोत्र और घर परिवार ये सब देख के परख के फिर शादी होती थी। क्यों? क्या कारण है? बच्चे पैदा करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत है? और इतना देखना परखना क्यों? वो इसलिए कि शादी के बंधन के द्वारा जब दो लोग एक साथ आते हैं तो दोनों के ही गुण ऐसे हों कि ये मिलके धर्म की स्थापना ही ना करें, अर्थात उसके अलावा उनसे जो बच्चे हों वो भी धार्मिक हों और वो भी धर्म की स्थापना करने में अपना योगदान दें। तो दो अच्छे गुणों के व्यक्ति जब साथ में आएंगे तो उनसे जो बच्चा होगा वो डेफिनेटली अच्छे गुणों वाला होगा। तो इसे इन डिफरेंट वर्ड्स, इन साइंटिफिक लैंग्वेज आप इसको जेनेटिक ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। तो शादी वो व्यवस्था थी जिसके थ्रू ब्रीडिंग किया जाता था। अब क्या हो गया है? अब सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई। ऐसा नहीं है कि गलत है, आज बच्चे खुद चुनते हैं अपने जीवन साथी को, कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी आती है, हमारा क्या रोल है? अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि बेटा जो जीवन साथी चुनना, ध्यान रखना, अगर शादी करनी है, शादी नहीं करनी है तब तो कोई बात नहीं, अपना जीवन मज़े में बिताना। लेकिन शादी करनी है इसका मतलब तुम बच्चों के लिए भी प्लान करोगी। तो शादी तो फिर बेटा उससे करना जिसके गुण तुम्हें पसंद आए, जैसे बच्चे चाहती हो वैसे इंसान से शादी करना, भले ही वो पुरुष हो या स्त्री हो। ये इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो बहुत ही यंग एज में बन जाते हैं और कई लोग इस मामले में सीरियस भी होते हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं, अगर लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये इसका अंत कहाँ है? अंत वही है, शादी। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तो शादी तो करेंगे ही, अगर टिक गया, अगर रिलेशनशिप टिक गया तो शादी तो करेंगे, और अगर शादी करेंगे तो बच्चा होगा। तो अगर कोई लड़की देख रही है कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड को तो कुछ पसंद नहीं आता खाने में, ना वो हरी सब्ज़ी खाता है, ना वो दाल खाता है, कुछ नहीं खाता है, उसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है, सिर्फ आलू 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 खाया जा रहा है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि भाई इससे जो बच्चा होगा वो भी ऐसा ही होगा।
वो भी सिर्फ आलू 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 खाएगा। फिर हमारी मेहनत बढ़ेगी। तो तैयार रहना। ये नहीं कि कोई गलत बात है भाई, अब वो इंसान बेचारा नहीं खा रहा है कुछ भी, आलू ही खा रहा है, कोई बात नहीं, आलू ही खाए। लेकिन मेंटली उसके स्पाउस को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भाई ये अगर नहीं खा रहा है, इसकी अगर ऐसी आदतें हैं, इसको दी गई हैं बचपन से या फिर हो गई हैं ऐसी आदतें, तो वही आदतें मेरे बच्चों में भी आएंगी। उसको बदलना काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल है। तो हाँ, सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, इस अवेयरनेस के थ्रू, ऐसा नहीं है कि जो इंसान साग सब्जी नहीं खाता वो कोई गलत इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपने बच्चे के मन में ये दृष्टिकोण डालेंगे कि कैसे इंसान का चयन करें, तो वो मेंटली तो प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ भाई मेरा पति नहीं खाता है या मेरी पत्नी नहीं खाती है, तो मेरे बच्चे तो मुझे नचाएंगे, तो आप नाचने के लिए तैयार रहो। अवेयरनेस तो होगी। इसे कहते हैं ब्रीडिंग। तो जब आप अपने जीवन साथी को चुन रहे हो तो ऐसे चुनो जैसे बच्चे चाहिए। तो पेरेंटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से ही, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो होना ही है, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट करते ही हैं। और आपके बच्चों के जीवन में कोई लड़का या कोई लड़की भले ही शादी के बाद, भले ही शादी के पहले आने ही वाला है। इस बात को एक्सेप्ट करके उसे प्रिपेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। एक क्लैरिटी रखना कि हाँ बेटा देखो ये क्वालिटीज़ हैं, ये अगर तुमको दिखे तो तुम अच्छा चुन रही हो या चुन रहे हो, अगर नहीं दिखे तो भाई झेलने को रेडी रहना। तो ब्रीडिंग सिर्फ पुराने ज़माने में ही नहीं, आज भी की जा सकती है लव मैरिजेस, सिर्फ एक अवेयरनेस डेवलप करके। फिर धार्मिक पेरेंटिंग वहीं ख़त्म नहीं होती। अब आपके बच्चों में अच्छे गुण कैसे आएंगे? क्या लेक्चर देने से, या मैं आपसे बात कर रही हूँ आप सीख जाएंगे आप करने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो गुण आप अपने बच्चे में देखना चाहते हो वही गुण आप में भी होना चाहिए। तो ये कैसे हो? मुश्किल है। अगर वो गुण नहीं है आप में तो डेफिनेटली मुश्किल है, किंतु असंभव नहीं। तो आइए आज से ही अपने आप को बदलें। वो सारे जो वैल्यूज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो या फिर जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो गुण लेकर इस पृथ्वी पे आए, वो पहले हम अपने अंदर डेवलप करें। क्या गुण थे याद है? सत्य, अहिंसा, करुणा, आस्तेय, अपरिग्रह, दान। और इन सभी गुणों का के ऊपर सोच विचार करके अपने आप को धीरे धीरे बदलें। मुश्किल है, अब फिर से कहती हूँ, मुश्किल है, असंभव नहीं। आज से हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस समाज को बदलें। और ये समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम नहीं बदलेंगे। तो धर्म हमसे ही शुरू होता है। आइए हम मिलकर धर्म की स्थापना करें। धार्मिक पेरेंटिंग खुद से ही शुरू करें। हम पहले खुद के पेरेंट बने और फिर जब हम तैयार हो जाएं, जब हम ऐसे अपने पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करें कि अंदर से हमें उस मजबूती की अनुभूति हो, उस दिन फिर हम अपने बच्चों का प्लान करें।
ये अंदर से जब आपके अंदर ये मजबूती जो आती है ना, इस गुण के कारण, ये जब आप सारे गुणों को डेवलप करोगे अपने अंदर, तो आप देखोगे कि आपके बच्चे दे विल लुक अप टू यू। वो आपकी तरफ इतनी ही इज्जत से, इतने रिस्पेक्टफुली देखेंगे। उनको अंदर ही अंदर अभिमान होगा कि मेरी माँ या मेरे पिता तो ऐसे हैं। और आपके मुंह से निकले हुए शब्द, भले ही आज आपको लगे कि वो नहीं सुन रहे या फिर वो ध्यान नहीं दे रहे, वो सब उनके अंदर घर कर जाएंगे। वो सब एक ना एक दिन वो इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और उनके लिए इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है। आपको देखा है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए। तो डेफिनेटली अगर आप उस धर्म की स्थापना अपने जीवन में करोगे तो ये समाज बहुत बहुत ही सुंदर बन जाएगा। आइए हम मिलकर उस धर्म की स्थापना करें, ताकि हमारा ये जो समाज है वो इतना खूबसूरत हो कि हम बिना किसी चिंता, बिना किसी दुख अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर पाए। धन्यवाद।